चलिए स्टूडेंट, पिछली वीडियो में कक्षा 8 के एक्सरसाइज 14.1 की हमने बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 14.2 की बात करते हैं, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस पाठ का नाम, इस एक्सरसाइज का नाम आपको पता ही है, गुणनखंडन, यानी गुणनखंड करने पड़ते हैं हमको, फैक्टर करने पड़ते हैं, फैक्टराइज करना पड़ता है। तो आज हम पिछले वीडियो से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा कठिनता की ओर चलेंगे, गुणनखंड किस तरह से और होते हैं। तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है 14.2 एक्सरसाइज का, क्लास 8। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इंग्लिश में ये है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपके 8 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, बट मैं अभी आपको शुरू के 3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यानी कि जटिल जो क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा। आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से इन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से बीच के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से और पेन कॉपी साथ में रखिएगा ताकि आप जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो आप उसे लिख सकें। साथ साथ भी लिख सकते हैं, पहले समझिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, पहला जो हमारा व्यंजक है वो a² प्लस 8a प्लस 16 है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही है। कॉमन लेना हमने 14.1 में सीखा था, कॉमन लेना हमने 14.1 में सीखा था, किस तरह से कॉमन लेते हैं, यानी सार्वगुणनखंड कैसे लेते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये 3 पदों वाला जो है व्यंजक है ये देखना है। 3 पदों वाले व्यंजक में अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो पहले आप उसे कॉमन लें। कॉमन नहीं आ रही है और यहाँ पर 2-2 के जोड़े भी नहीं बन रहे हैं, जैसा हमने 4 पद थे तो 4 पदों में जोड़े बन रहे थे, अब कॉमन ही नहीं आ रहा तो फिर गुणनखंड कैसे होगा। तो यहाँ देखने वाली बात है बेटा, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में सर्वसमीकाओं का उपयोग होगा, आइडेंटिटीज का उपयोग होगा। ध्यान रखना, आपने पहले जो बीजगणित पढ़ी है उसमें आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, तो मैं आपको यहाँ फिर भी लिखवा देता हूँ। आप देखिएगा इन 3 आइडेंटिटीज को, यानी 3 सूत्रों को आप ध्यान से याद रखिएगा। a² प्लस 2ab प्लस b², ये जो आइडेंटिटी है वो किसकी है, a प्लस b के होल स्क्वायर की है। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। दूसरा सूत्र है आपका a² माइनस 2ab प्लस b², ये a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। और तीसरा है आपका a प्लस b, a माइनस b, ये है आपका a² माइनस b² का। आप इनको उल्टा सीधा लिख सकते हैं, वो वाला इधर लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट उधर लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना, इस तरह की संख्या हो तो उसका गुणनखंड इस तरह की संख्या होता है, यानी 3 पदों वाला है। अब देखने वाली बात है कि हमारे यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो पहले पद में, फर्स्ट टर्म में स्क्वायर लग रहा है और यहाँ सूत्र में आप देखोगे तो पहले टर्म में स्क्वायर है और आखिरी टर्म में भी स्क्वायर है, यानी आखिरी पद में भी स्क्वायर है। तो क्या हम इस लास्ट वाले पद को भी स्क्वायर में बदल सकते हैं, वर्ग में बदल सकते हैं क्या, यानी हम इसे स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्या। अगर हमने इसको लास्ट वाले पद को स्क्वायर के रूप में लिख दिया तो समझो हमारे गुणनखंड इस तरह के हो जाएंगे। तो हमें यही करना है, पहले और आखिरी पद में अगर स्क्वायर बन रहा है हमारा तो पहले हमें उन्हें स्क्वायर बनाना है। बहुत आसान से बताऊंगा, बहुत तसल्ली से बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, a² प्लस 8a प्लस 16, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपको करना है इस रूप में बदलना है, इस रूप में a²। तो ध्यान दें आप, मैं यहाँ पे एक कोष्टक लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ और यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर है मैं ब्रैकेट के ऊपर लिख रहा हूँ, प्लस
हमारा जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का, फॉर्मूले का, आइडेंटिटी का, सूत्र का, उसमें हम जमाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो हमने एक कोष्टक स्क्वायर लगा दिया, प्लस लिखा है 2ab। अभी हमें ए और बी पता नहीं है, लेकिन 2 हम लिख सकते हैं और ए और बी की जगह हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस बाद में यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो मैंने ये जो संख्या है इसको मैंने कुछ इस फॉर्मेट में जमा लिया। कौन से फॉर्मेट में जमा लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में जमा लिया। बस हमें ये कोष्टकों को भरना है, ब्रैकेट्स को पूरा करना है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ये जो संख्या है ए स्क्वायर कब बनेगी, जब मैं ए का स्क्वायर करूँगा, जब मैं ए का स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर बनेगी। इसी तरह से हम लास्ट कोष्टक में चलते हैं। पहले हमने पहले कोष्टक को कंप्लीट कर लिया। ए स्क्वायर कब आएगा, जब मैं ए का स्क्वायर करूँगा तब। और यहाँ पर मैं किस संख्या का स्क्वायर करूँ कि 16 आ जाए। आपने वर्ग पढ़े हैं, यानी स्क्वायर पढ़े हैं, 1 से लेकर 30 तक वर्ग मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे। तो आप देखेंगे कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो यहाँ 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर हमें 4 लिखना है। पहले वाले कोष्टक में वो संख्या लिखनी है जिसका स्क्वायर करने पे वो आ जाए। तो मैंने क्या किया, ए लिख दिया, ए का स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट वाले कोष्टक में भी वो लिखना है जिसका स्क्वायर करने पे आपका लास्ट वाला नंबर आ जाए। तो मैंने क्या किया, 16 कब आएगा, 4 का स्क्वायर करूँगा तब 16 आएगा। तो मेरा ए और बी पता चल गया। ये यहाँ पे पहले नंबर पे ए है और लास्ट नंबर पे जो है वो बी है। तो बीच में जो 2 ब्रैकेट बचे वो हमारे फॉर्मूले में 2ab हैं, तो 2 लिखा हुआ है। ए की जगह हमें ये वाला नंबर लिखना है ए, और बी की जगह यानी कोष्टक, ये वाले कोष्टक की जगह में लास्ट नंबर लिखना है 4। तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ये वाला ए प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। यहाँ देखें, फिर हम लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने सूत्र लिख दिया कि इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसीलिए ए स्क्वायर प्लस 2a और ये b की जगह 4 था, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इस फॉर्मेट को देखें तो a की जगह हमें ये लिखना है, ये देखिए a, और b की जगह हमें ये वाला b लिखना है, यानी यहाँ पे जो 4 है वो b का काम कर रहा है। तो ये हमने 4 लिख दिया का होल स्क्वायर। अब ये देखो, इस नंबर के जो गुणनखंड हैं वो ये हो गए 2 टुकड़े, क्योंकि a प्लस 4 पे हमारा स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस 4 और a प्लस 4। ये हो गए हमारे संख्या के गुणनखंड। बात समझ में आ गई आपको? नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, इधर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेम तरीके से हम इसको हल करेंगे। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, तो इस वाले फॉर्मेट में हमें जमाना है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हमें जमाना है। तो सबसे पहले हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर। माइनस लग रहा है इसलिए माइनस 2 लिख के और 2 कोष्टक बना देंगे, प्लस फिर एक और कोष्टक बना देंगे और उसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की जगह हमने अभी खाली छोड़ दी है क्योंकि हमें बनाना है। पहले फर्स्ट नंबर पे स्क्वायर है और ये 25 भी किसी का स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट में इसको जमाया। तो चलो मैं यहाँ पर पहले कोष्टक की जगह पर क्या लिखूँ कि पी स्क्वायर आ जाए। तो मैं यहाँ पी अकेला लिखूँगा तो पी का स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ लास्ट वाले कोष्टक में देखो, मैं यहाँ कौन सा नंबर लिखूँ जिसका स्क्वायर करने पर 25 आ जाए। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, तो हम यहाँ 25 की जगह पर क्या लिख देंगे भाई, 5 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है। बस जब हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर पता चल जाएं तो हमें ये 2 ब्रैकेट भी पता चल जाते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर और सेकंड ब्रैकेट में लास्ट नंबर लिख देंगे। तो ये जम गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट जब हमें पता चल गया तो हम क्या कह सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसीलिए p स्क्वायर माइनस 2p और ये 5 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो एक ही जगह हमें पहला कोष्टक का नंबर लिखना है p और माइनस b की जगह हमें लास्ट कोष्टक का नंबर लिखना है 5, p माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, p माइनस 5 और p माइनस 5। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम वापस करते हैं। चलिए, ये दोनों में आपको समझ में नहीं आया, थर्ड में जरूर समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सारे नंबर प्लस के हैं, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट जमेगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस, बस हमें ये पता होना चाहिए कि पहला नंबर स्क्वायर में है और दूसरा आखिरी नंबर भी स्क्वायर में है कि नहीं है, तो फिर इन फॉर्मूला का उपयोग होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 और 2 ब्रैकेट बना देते हैं, फिर लास्ट नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मेट में जमा देंगे। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, तो मैं ऐसा क्या लिखूं इस कोष्टक के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर मैं ऐसा क्या लिखूं कि वो नंबर का स्क्वायर करते ही मुझे 25m स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो मुझे ये पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो मैं यहाँ 5 लिख दूं। लेकिन m का स्क्वायर कब होगा, जब मैं यहाँ m लिखूंगा। तो इसका मतलब हुआ 5m का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 25m स्क्वायर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। देखिए 5m का अगर मैं स्क्वायर करूं, इसका मतलब ये हो गया कि 5m का मैं 5m से गुणा कर रहा हूं, तो 5 5 25 mm स्क्वायर। तो देखिए हो गया, इसका मतलब ये है 25m स्क्वायर का जो बेस वैल्यू है, यानी 5m लिखने पर उसका स्क्वायर 25m स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, हमें a प्राप्त हो गया है। अब हमें b प्राप्त करना है लास्ट से, तो लास्ट नंबर हमारा 9 है, तो 9 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि उसका स्क्वायर 9 हो जाए। तो मुझे पता है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट कंप्लीट किए, मुझे दोनों ब्रैकेट भी कंप्लीट मिल गए। 5m हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे और 3 हम सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये a की जगह आप 5m लिखेंगे, ये 2ab है और ये b स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट जमाना है, फॉर्मूला लिखना है। चूंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखें कि 5m स्क्वायर प्लस 2 5m 3 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a की जगह में 5m रखना है और b की जगह 3 रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। और हम इसको दो बार लिख सकते हैं, 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3, एंड दैट्स 8। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आपको इसके आगे के क्वेश्चन जो इसके सेम कैटेगरी के मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी तरह करना है, 5 भी ऐसे ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही करना है, 6th भी ऐसे ही करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे रखा है, आपको दे रखा है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि आइडेंटिटी मैंने आपको बताई, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए, अब
यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं तो l प्लस एम का स्क्वायर इसी तरह से है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या हम इस संख्या को इस तरह से ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे। तो l प्लस एम का स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है, तो सबसे पहले है a स्क्वायर, मीन्स ये a हो गया और ये b हो गया, तो a स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर हो गया, प्लस फिर आता है आपका 2ab, तो 2 लिखेंगे और a और b दोनों लिखेंगे, तो ln, प्लस फिर आता है b स्क्वायर मीन्स m का स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर हो गया, और जो पीछे लिखा है वो वैसा का वैसा लिख देंगे 4lm। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए नेक्स्ट आगे हम अगर देखें इसको तो यहाँ पे दो सजातीय संख्याएं मिल रही हैं, दो एक जैसी नंबर मिल रहे हैं, एक तो lm वाला ये और एक lm वाला ये, दोनों सेम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये माइनस है ये प्लस है। जब भी आपके अलग अलग साइन आते हैं तो आपको क्या करना है, घटाना है। एक जैसे चिन्ह आए तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, और बड़े नंबर का साइन लगाना है। ध्यान रखना, दोनों के चिन्ह अलग अलग आए तो घटाना है, एक जैसे चिन्ह हो तो जोड़ना है, और बड़े नंबर का चिन्ह लगाना है। तो फिलहाल इस संख्या में और इस संख्या में अलग अलग साइन है, तो आपका होगा घटाव और घटाव होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो हमें क्या करना है, बड़े नंबर का साइन लगाना है। तो पहले हम l स्क्वायर वैसा का वैसा लिख दें, बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस लिख लेते हैं, और 4lm में से 2lm को माइनस करेंगे तो बचेंगे 2lm, तो ये 2lm बचे आपके, और पीछे क्या बचा आपका, m स्क्वायर बचा। तो अब ये जो फॉर्मेट है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वापस जम गया, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ गया। तो हमें क्या करना है भाई, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर -2, फिर फर्स्ट सेकेंड नंबर प्लस लास्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसे ही जमाते थे हम। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर की तरह जम गया। तो a की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना है, l, क्योंकि हम अगर l का स्क्वायर करेंगे तभी हमें l स्क्वायर प्राप्त होगा। उसी तरह से लास्ट नंबर का स्क्वायर m स्क्वायर कब आएगा, जब हम यहाँ पर m लिखेंगे, और हमें यहाँ पे a b की जगह a यहाँ से लेना है, b यहाँ से लेना है, तो l और m ले लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट वापस वो हो गया, चूँकि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसीलिए ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख कर के बता सकते हैं सामने वाले को कि हमने इस तरह से इसको जमाना है। तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a की जगह l है हमारा, l स्क्वायर -2lm प्लस m स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, a की जगह में l लिखना है, b की जगह में m लिखना है, तो l माइनस m का स्क्वायर। इसे हम दो बार लिख सकते हैं, l माइनस m और l माइनस m। ये क्लियर हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आए, अच्छा समझ में आए तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, और नहीं आए तो भी कमेंट। जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट का, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ, 5 और 5th कर लिए, 6th मैंने आपको बता दिया, 7th मैंने आपको बता दिया, तो फिर आगे आपको कोई मुसीबत होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फर्स्ट का ही 8th क्वेश्चन है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें इसलिए अलग है क्योंकि इस पर पावर 4 आ रही है, घात 4 आ रही है, इसीलिए। तो इसमें भी कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाना है, प्लस लगा के 2 लिखेंगे और 2 ब्रैकेट बनाएंगे, प्लस लास्ट नंबर पे लास्ट ब्रैकेट बना के उस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। सीधा सीधा हिसाब किताब है, बहुत अच्छा, बहुत आराम से देखो, ध्यान से देखो। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं कि हमें a की घात 4 प्राप्त हो जाए, a की पावर 4 प्राप्त हो जाए। तो मुझे 2 पावर तो ऊपर है, तो मैं अंदर ऐसा नंबर लिखूंगा जिसकी पावर 2 हो, तो उसकी पावर 2 होगी तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगी। तो मुझे अंदर क्या लिखना पड़ेगा, a की पावर 2, a की घात 2। अगर मैं अंदर a की घात 2 लिखूंगा तब हमारा जो है a की घात 4
प्राप्त हो जाएगा। तो ए स्क्वायर लिखूंगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा तो ऑटोमेटिक ए की पावर 4 हो जाएगी। लास्ट में चलते हैं, यहाँ पर बी की पावर 4 है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं अंदर क्या लिखूं कि उसका स्क्वायर करने पे जो है वो बी की पावर 4 आ जाए। तो मैं बी स्क्वायर लिखूंगा जिसका स्क्वायर करने पे बी की पावर 4 आ जाएगी। और यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं तो मैं यहाँ से ये वाला ब्रैकेट भर दूंगा और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट भर दूंगा। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो वही फॉर्मूला वापस लागू हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो फिर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए ए की जगह हमें ये ब्रैकेट के अंदर के नंबर लिखने हैं ए स्क्वायर और बी की जगह में ये लास्ट ब्रैकेट के अंदर का नंबर लिखना है बी स्क्वायर और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। हम इस नंबर को 2 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने टुकड़े कर दिए इस बड़े से नंबर के 2 टुकड़े, ये हो गए इसके गुणनखंड यानी फैक्टर। बात समझ में आ गई? क्लियर? नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, समझ में आ जाए तो अच्छा अच्छा बोलिएगा, नहीं समझ में आए तो बुरा बुरा बोलिएगा, लेकिन बोलिएगा जरूर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज। मैंने 3 क्वेश्चन फिर से लिख दिए हैं। अब की बार ये 2-2 पद वाले हैं, 2 टर्म्स में हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लग सकती है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे भी स्क्वायर है और सेकंड नंबर पे भी स्क्वायर है। तो एक सूत्र है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसके टुकड़े एक बार प्लस करके लिखते हैं और एक बार माइनस करके लिखते हैं। मतलब पहले नंबर पे स्क्वायर हो, दूसरे नंबर पे भी स्क्वायर और बीच में माइनस हो, तो आप उन दोनों को स्क्वायर हटा के एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दीजिएगा, ये उसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये एक आइडेंटिटी है, सूत्र है, सर्वसमीका बोलते हैं इसे। तो ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है, लेकिन अगर नहीं पढ़ाया है तो आप इसको नोट कर लें कि इस सर्वसमीका का उपयोग करना है अपन को। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि क्वेश्चन में हमेशा क्या देखोगे कि इनमें कोई संख्या सार्व गुणनखंड तो नहीं है, कॉमन तो नहीं है। दोनों में से अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले आप कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे, देखिएगा, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर आपको इस फॉर्मेट में जमाना है 4p स्क्वायर 9q स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। पहली बात तो 4 और 9 में से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हों, नहीं है ऐसा कोई नंबर, तो फिर कॉमन की तो झंझट खत्म है, कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो हमें इस फॉर्मेट में जमाना है। तो हमें क्या करना है, देखिए, पहला ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाना है और दूसरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाना है। बीच में वो 2ab नहीं है अब अपने पास, अब हमें डायरेक्ट 2 ही नंबर हैं, दोनों पे स्क्वायर लगाना है। दोनों पे स्क्वायर लगाने के बाद बेटा क्या करना है, हमें अंदर कौन सी संख्या लिखें हम जिससे उसका स्क्वायर अगर हम करें तो 4p स्क्वायर आ जाए। तो हमें पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद p भी है, तो p का स्क्वायर कब आएगा, जब हम ब्रैकेट में p लिखेंगे तब p का स्क्वायर आएगा। यानी 4 कब आएगा, जब हम 2 लिखेंगे, और p स्क्वायर कब आएगा, जब हम p लिखेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आप इसको करके भी देख सकते हो कि 2p को 2 बार लिखो, गुणा करके देखो, अगर ये नहीं आया तो फिर गलत है, और अगर आ गया तो सही है। तो बात समझ में आ गई। इस ब्रैकेट में हमने वो नंबर लिखा जिसका स्क्वायर करने पर हमें ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे ब्रैकेट में देखें तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 का, तो हमने 3 लिख दिया। और q स्क्वायर कब आएगा, जब हम यहाँ पर q लिखेंगे, तो q आ गया। तो ये तो वही फॉर्मेट हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इस a की जगह तो 2p लिख सकते हैं और b की जगह 3q लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसीलिए जब ये फॉर्मूला है, ये हमारी आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी होता है, तो हमें इसको भी लिखना चाहिए ऐसे ही।
2p² माइनस 3q² बराबर क्या होगा, तो दोनों का स्क्वायर हट गया। देखो जहाँ पर यहाँ देखिए फॉर्मूले में दोनों का स्क्वायर हट गया और दोनों नंबर एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, दोनों नंबर का स्क्वायर हटाना है, एक बार प्लस में लिखना है 2p + 3q और एक बार माइनस में लिखना है 2p - 3q। ये हमारा आंसर हो गया, यानी इस संख्या के गुणनखंड हो गए, फैक्टराइज हो गया। बात समझ में आई? नहीं आई तो ये वाला नंबर देखिएगा, मैंने जो सबसे पहले कहा था आपको उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले दोनों नंबर में से कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो उसमें कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है, मैं छोटे से बड़ा नंबर कौन सा है जिससे 63 को डिवाइड कर दूं और 112 को डिवाइड कर दूं, तो 112 और 63 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं गुणनखंड बना लेता हूं। आपने गुणनखंड भी पढ़े हैं पहले, वैसे बना लीजिए आप। देखो 7 से मुझे लग रहा है डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 7 9 63 और 16 7 112, 7 9 63 एंड 16 7 112, तो ये मुझे लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 × 7 × a², इस तरह से गुणनखंड करके, और इसको ऐसा लिख दूं 16 × 7 × b², ऐसे लिख दूं। इन दोनों को ऐसे लिखने पे मुझे कॉमन नजर आ रहा है, इनमें से कॉमन नजर आ रहा है 7, तो मैंने 7 को बाहर ले लिया। क्या बचा भाई अंदर, यहाँ पे बचा 9a² माइनस यहाँ बचा 16b², क्या बचा, अब 7 तो आ गया अलग, हमें तो ये वाले नंबर को इस फॉर्मेट में जमाना है, तो 7 हमेशा छोड़ना मत, 7 को लिखना। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो और हमें यहाँ पर अंदर 2 ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाना है, बीच में माइनस लगाना है। ये 2 ब्रैकेट पे हमने स्क्वायर लगा दिया, बीच में माइनस लगा दिया। अब हम यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखें कि उसका स्क्वायर करने पे हमें 9a² आ जाए, तो 9 हम जानते हैं किसका स्क्वायर है, 3 का, और a² कब आएगा, जब हम a लिखेंगे, तो ये हो गया 9a² जो है वो किसका स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर है। फिर बाद में लास्ट जो ब्रैकेट है उसमें हम क्या करेंगे, 16b² लाने के लिए ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि उसका स्क्वायर 16b² आ जाए, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, 4 का होता है स्क्वायर, और b² किसका स्क्वायर होता है, b का, तो हमने ये लिख दिया। अब हम इसको बिल्कुल ये फॉर्मूले में जमा सकते हैं, डायरेक्ट बिना आइडेंटिटी लिखे भी हम लिख सकते हैं। देखिए 7 अपनी जगह रहेगा, और अब हम इसको, क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मेट आ गया a² - b², तो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, स्क्वायर हटाना है, तो इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दो, तो क्या लिखेंगे 3a + 4b, फिर एक बार माइनस में लिख देंगे 3a - 4b। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला जो फॉर्मूला है a² - b² हमने a + b a - b की तरह जमा दिया है, और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात? और आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि उसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको आसानी से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह वो आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे करते हैं। देखिए 49x² और 36, इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा, ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 49 भी आता हो और 36 भी आता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे तो हमें मिल गया था 7 की टेबल में दोनों आ रहे थे, तो यहाँ पे कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो कॉमन नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाना है और सेकंड ब्रैकेट पे भी क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। अब बिना आइडेंटिटी लिखे आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिखी, आपको सूत्र लिखा, सर्वसमीका लिखी। चलिए 49x², तो 49 की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखें कि उसका स्क्वायर करने पे 49x² आ जाए, तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, तो ये 7 लिख दिया, और x की जगह x² की जगह हम x लिख देंगे, यानी 7x का जब स्क्वायर करेंगे तो 49x² आ जाएगा। चलिए 36 की जगह हम यहाँ पर क्या लिखें कि उसका स्क्वायर 36 आ जाए, तो हम जानते हैं 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 6। अब हमारे पास a² - b² की तरह नंबर जम गए, तो हमें क्या लिखना है, दोनों का स्क्वायर हटाना है, एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 7x + 6 और 7x - 6, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इनको नोट कर लीजिएगा।
चलिए अगले दो क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 4 लेते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम चलिए अगले जो दो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th एंड 5th, चौथा और पांचवा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट वही है, फॉर्मूला वही है, सर्वसमीका वही है, a² माइनस b², उसका अलग अलग तरह से उपयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ स्क्वायर नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा है। पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें करना है दोनों जगह से कोई नंबर अगर कॉमन आ रहा है तो हमें वो कॉमन ले लेना है। सबसे पहली बात तो कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन लेते हैं 16 और 144। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है जिसका भाग डिवाइडेशन दोनों में हो रहा है, 16 में भी हो रहा है और 144 में भी हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर दोनों जगह पे 16 की टेबल में दोनों आते हैं, शायद 16 की टेबल में 144 भी आता है, 144 आता है, तो 16 कॉमन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने 16 दोनों जगह से कॉमन ले लिया। और यहाँ पे देखिए दोनों जगह x भी मौजूद है। जब दोनों तरफ वेरिएबल यानी कि चर संख्या हो तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है, छोटी पावर वाला नंबर कॉमन आ जाता है। तो x की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, दोनों जगह था ना भाई। यहाँ पर देखो 5 बार x है और यहाँ पर 3 बार x है, तो हम 3 बार x तो दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में मिल रहे हैं, 5 बार x में से और 3 बार x में से, तो 3 बार x हमने कॉमन ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा वो देख लेते हैं। 16 कॉमन लेने के बाद कैसे करते थे हम गुणनखंड, 16x³ का हम इसमें डिवाइडेशन करेंगे। तो 16 से 16 1 टाइम गया तो 1 तो लिखेंगे नहीं, फिर x³ में से x5, 5 की पावर में से x³ बाहर आ गया है तो 2 बार x बचा। यहाँ पे 5 बार x में से 3 बार बाहर आ गया तो 2 बार x बचा, तो हम इसे x² लिख सकते हैं। फिर माइनस 16 की टेबल में 144 कितनी बार आते हैं बेटा, 9 बार आते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करें तो 9 टाइम तो 144 हो गया, और ये x³ बाहर आ गया, पूरी 3 बार था, तीनों बार बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये नंबर बचा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो 16 x³ तो अपनी जगह वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये नंबर हमें स्क्वायर, दोनों स्क्वायर बना सकते हैं हम, हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर हम कर देते हैं, पहले तो लिख देते हैं ऐसे। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि x का स्क्वायर आ जाए, तो x अकेला लिखूँगा तब x² आएगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि 9 आ जाए उसका स्क्वायर। तो कौन से नंबर का स्क्वायर 9 होता है भाई, 3 का होता है। तो ऐसे करके 16x³ तो अपनी जगह है। अब हम इन्हें 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो a² माइनस b² वाली सर्वसमीका लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हम इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो x + 3 और x - 3 ये इसके गुणनखंड हो गए। इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, तो हम इसको आराम से ऐसे लिख लेते हैं 16x³ ब्रैकेट x + 3 और x - 3। ये हमारे हो गए इस क्वेश्चन के आंसर गुणनखंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए a², ये पूरे को a मान लेंगे हम, 2 ब्रैकेट है हमारे पास, पूरे को a मान लेंगे a² और इसको मान लेंगे b², बीच में माइनस है ही सही, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो। तो मैं यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा इनको, इसको वैसा का वैसा लिखूंगा l + m प्लस l - m, ये तो हमने लिख दिया प्लस में। देखिए a² माइनस b² है तो a + b हो गया, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट में लिखूंगा a - b, तो हम लिखेंगे ये देखो, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो l + m तो a हो गया। अब यहाँ पे प्लस की जगह क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे l - m, तो l - m, ये देखो a यहाँ से यहाँ तक a + b, a - b हमने लिख दिया क्योंकि a² - b² था। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बीच में प्लस है, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आगे के ब्रैकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ब्रैकेट ओपन करने में l + m हम ऐसा कैसा लिख देंगे,
और प्लस का साइन है तो प्लस के साइन से इनको गुणा करेंगे तो वही आएगा सेम, तो प्लस एल माइनस एम, ये हमने लिख दिया। लेकिन असली चक्कर पड़ेगा यहाँ पर, देखो आगे का नंबर तो वैसे का वैसे लिख दूंगा एल प्लस एम। अब इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना बेटा, तो ब्रैकेट के पीछे वाले जो नंबर हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना। इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे के चिन्ह बदल जाएंगे। देखो प्लस का एल जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, चिन्ह बदल दो आप तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा एम। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ पर सजातीय संख्याएं मिल रही हैं एम और एम, एल और एल। तो यहाँ पर एल और एल तो दोनों प्लस हैं। मैंने आपको बताया था समान चिन्ह हो, दोनों समान चिन्ह हो तो जोड़ देना, या तो ये चिन्ह आएंगे दोनों प्लस या दोनों माइनस तो जोड़ देना, लेकिन प्लस माइनस आवे तो घटा देना, सबट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पर देखिए प्लस का एल है और प्लस का एल है, तो एक एल और एक एल मिला के हो गए 2L। लेकिन यहाँ पे प्लस का एम और माइनस का एम अलग अलग हैं, घटेंगे तो प्लस एम माइनस एम 0 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यूँ मान सकते हैं कि कट गए आपस में। तो इस ब्रैकेट में हमें जो बचा वो बचा 2L। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस एल से प्लस एल कट गया तो m बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक m और एक m मिला के हो गए 2m। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि दो ब्रैकेट है दोनों के बीच में गुणा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 दूनी 4 और L और M, L M, ये इसका आंसर हो गया 4LM। ठीक है, उम्मीद है कि ये अगले दो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गए। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज आपको कंप्लीट करवाएंगे, दूसरे पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 6th और 7th क्वेश्चन को हम करते हैं। 6th क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा सूत्र कौन सा चल रहा है अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम इसे क्या लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला हमारा चल रहा है। तो इस फॉर्मूले में अगर हमें जमाना है तो हमें 2 नंबर दोनों पे स्क्वायर चाहिए और बीच में माइनस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी 2 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम देखेंगे दोनों जगह से कोई कॉमन तो आ नहीं रहा है। तो 9 और 16 में ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसकी टेबल में 9 और 16 दोनों आते हों, इसका मतलब कॉमन तो नहीं आ रहा। x और y भी दोनों जगह नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है, बीच में माइनस लिखना है, 2 ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है। ठीक है, फिर देखिएगा 9 को हम क्या लिखें अंदर कि उसका स्क्वायर 9 हो जाए। तो हम जानते हैं 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हमने 3 लिख दिया। x का स्क्वायर कब आएगा, जब हम यहाँ पर x लिखेंगे। y का स्क्वायर कब आएगा, जब हम यहाँ पे y लिखेंगे। इसका मतलब 3xy का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर है 16। 16 को हम यहाँ पर किस रूप में लिखें कि उसका स्क्वायर हमें 16 प्राप्त हो, 16 प्राप्त हो। तो देखिए 16 किसका वर्ग है, अपन जानते हैं 4 का, हमने 4 लिख दिया। अब ये हमें प्राप्त हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको डायरेक्टली a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी मतलब 3x y प्लस 4, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी, और फिर लिखेंगे a माइनस बी मतलब 3xy माइनस 4, यह हमारा हो गया आंसर, बहुत इजी। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। यहां पर हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पता नहीं है। माइनस आप यहां पे देखो तो यहां बीच में माइनस है। अगर हम इस पूरे को ले लें और इसको अलग ले लें, ये a मान लें, ये b मान लें, तो समस्या हमारे साथ यहाँ है, b पे तो स्क्वायर है लेकिन पूरे नंबर a पे स्क्वायर नहीं है, अकेला जो होल स्क्वायर होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, ये फॉर्मूला नहीं है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए इस क्वेश्चन में, मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ प्लस होगा जरूर पक्का। ठीक है,
जी हाँ, ये ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, एक्चुअली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कोई नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ए हम अगर इस पूरे ब्रैकेट को मान लें तो इस पे स्क्वायर नहीं है, ऊपर स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे तो है बी स्क्वायर, तो पहली बात तो हमें ए जो नंबर है उस पर स्क्वायर लाना पड़ेगा, तब जा करके आएगा। तो यहाँ ध्यान लगाइएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस 3 टर्म वाले क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम इसको इसमें चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x और b की जगह y प्लस बी स्क्वायर मतलब ब्रैकेट स्क्वायर। ये हम इसको होल स्क्वायर में बदलना चाहते हैं, पहले इसके गुणनखंड करेंगे, यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उस तरह से गुणनखंड होंगे पहले, तो इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा और ये z स्क्वायर अलग से लिख देंगे हम। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x लिखूंगा, y स्क्वायर है तो y लिखूंगा, और यहाँ दोनों पे इसकी जगह इस जगह पर हम फर्स्ट ब्रैकेट का नंबर और इस जगह पर हम लास्ट ब्रैकेट का नंबर लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a माइनस बी का मतलब हो गया x माइनस वाई, ए की जगह x, बी की जगह y, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। तो इसका मतलब अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये आएगा, और पीछे है z का स्क्वायर। अब हमारे पास जो है दोनों संख्याएं वर्गों में आ गई और बीच में माइनस है। अब हमारा ये वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है, जब तक दोनों पे स्क्वायर ना हो फॉर्मूला लागू नहीं होगा, और बीच में माइनस ना हो तो भी फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अब हो जाएगा, तो हम ये इस पूरे नंबर को a मान लें और इसको b मान लें, तो हम एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी, तो a तो हो गया आपका x माइनस वाई, और प्लस b यानी कि प्लस z। a तो एक बार प्लस का हो गया और एक बार माइनस का होगा, तो a तो हो गया x माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का z, यानी ये नंबर जो है हमारा अब सॉल्व हो गया है इस तरह से। देखो ये a है, ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस b लिखेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी थोड़ा सा वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर अभी 7 था, कुछ वैसा ही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें वो आइडेंटिटी नहीं लगाने पा रही है, कौन सी वाली, वो जो हम यूज़ करना चाह रहे थे। 4 टर्म तो हैं, लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है 2nd क्वेश्चन का, वो भी कुछ वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम देखें तो हम अब कंफ्यूज हैं कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसे कैसे बदलें, यानी एक नंबर पे स्क्वायर और दूसरे नंबर पे स्क्वायर और बीच में माइनस, कैसे बदलें इसको। तो यहाँ पर एक 3 टर्म की अलग होगी और एक टर्म की अलग होगी। अगर हम इन 3 टर्म को एक साथ लेते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाए, तो ध्यान देना ये बीच की टर्म को, बीच की टर्म ये मान लें BC है, लेकिन यहाँ a और यहाँ b है, तो इसीलिए हम इसको तीनों को नहीं ले सकते इसमें बदलने के लिए, क्योंकि अगर हम a स्क्वायर इसको लें, b स्क्वायर इसको लेंगे, तो बीच में हमारे दोनों नंबर आने चाहिए, a और b आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, BC आ रहा है, तो हम इसको नहीं बदल सकते। तो हम क्या करें, b और c वाले को साथ में ले लेते हैं, तो ये b वाला है और ये c वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला नंबर हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे b स्क्वायर। तो हम इसको चेंज करेंगे पहले तो होल स्क्वायर में, लेकिन इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लगना जरूरी है, तब जाकर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं। तो हमें यहाँ 25, ये वाला तो हम कर लेते हैं, 25 के ऊपर 25 a स्क्वायर कब आएगा, जब हम यहाँ पे 5a लिखेंगे, 5a का स्क्वायर होता है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, ध्यान देना बेटा, माइनस है यहाँ पर, हम इन तीनों को एक साथ लिखना है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस को
लिख करके। और जब भी माइनस बाहर आएगा तो मैंने बोला था अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, दरअसल कॉमन ले लिया तो ये वाला जो टर्म है वो सही हो जाएगा आपका। कभी भी बी स्क्वायर पे माइनस नहीं आता है। तो देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 4b स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 28bc, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 49c स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना के। पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाएंगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का। तो चलिए इसको तो हम वैसा का वैसा लिखा रहने देते हैं 5a का स्क्वायर। अंदर हम ए स्क्वायर माइनस 2ab का ब्रैकेट और प्लस बी स्क्वायर का ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे। अब हम इनको चेंज करेंगे। 4b स्क्वायर कब आएगा, जब हम यहाँ पे 2b लिखेंगे, 2 क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर होता है b का स्क्वायर। फिर लास्ट में चले 49 किसका होता है, 7 का, c स्क्वायर मतलब c। तो दोनों जगह क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, 2b और 7c। अगर हम इनको देखें, इसके गुणनखंड हो गई है करके देखें तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और bc आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो हम देखो यहाँ पर तो ये कंप्लीट हो गया 5a का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए तो हो गया आपका 2b और माइनस बी हो गया आपका 7c। तो ये इसका स्क्वायर नहीं हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला बन गया, गुणनखंड हो गए इसके 2b माइनस 7c स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों जगह पे स्क्वायर है और दोनों जगह पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या लगेगा, a प्लस बी, तो a की जगह तो लिखोगे 5a, बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ, a और प्लस b की जगह ये लिख दो 2b माइनस 7c, ध्यान रखें, ठीक है। या फिर यूँ लिख दें कि ये a, ये प्लस और ये b, ये b पूरा हो गया a b। फिर आएगा a माइनस बी, तो 5a माइनस और इसको ब्रैकेट में लिखो आप 2b माइनस 7c, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी सॉल्व नहीं हुआ, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो 5a प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला नंबर का ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब माइनस होता है, तो माइनस होता है साइन चेंज हो जाता है, बस कुछ नहीं करना। ये आपका आंसर आ गया, देखिए माइनस आ गए तो पीछे का चिन्ह चेंज कर दो, तो माइनस 2b माइनस का प्लस हो जाएगा 7c। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b प्लस 7c। मुझे लगता है कि अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर हैं तो कमेंट में अच्छा सा मज़ेदार वाक्य लिख करके डालिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा और पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजते रहिए।